सीमा हैदर बोलो उसको, सीमा सचिन मीना हम तो नहीं बोल सकते। उसका शादी ही नहीं हुई पहली बात, और 4 बच्चों की अम्मा से जो शादी करे उससे गिरा हुआ और गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता है। अगर आप ये उस पशु के रूप में मानो तो पशु के सामने कोई फेरे लेता है? अभी गधा खड़ा कर दो तो गधे के सामने फेरे हो जाएंगे? है सीमा हैदर के हो सकता है भाई पाकिस्तान में सुअर के सामने फेरे हो गए हों? ये हो सकता है क्योंकि उनका जो पेट है वो अल्लाह के बाद सुअर ही है। भी वीडियो उठा के देख लो, जब का भी देख लो तो ये एपी सिंह के बगल में ऐसे हाथ में हाथ यूँ जोड़े हुए बैठी होती, और जितनी खुशी तो शायद लप्पू पप्पू को नहीं होगी, उतनी खुशी उससे ज़्यादा खुशी जो है एपी सिंह को है। वो हरामजादा हम लोग का बाप बनेगा, हमारी जो है माँ के साथ सोएगा? अरे काट के उस उल्लू के पट्टे एपी सिंह को फेंक दूंगी। वही हरामजादगी का काम किया जैसा सोनिया गांधी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को बोला बेचारी पुअर लेडी, तेरी क्या औकात है, तू तो बार बाला की जो है बार डांसर रही है। ऐसी बहुओं को भी हम लोग पैरों से रौंद देते हैं। माँ का मतलब हम लोगों का भी बाप बनेगा। अरे उल्लू के पट्टे तू सामने तो आ जा, तेरे को इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे ना कि तेरा थोबड़ा पता ही नहीं चलेगा कि ये एपी सिंह का थोबड़ा है या किसका थोबड़ा है। तेरी हरकतें बताती हैं कि जो है सीमा हैदर के साथ तू सोता है, लप्पू पप्पू नहीं सोता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी, प्रेगनेंसी पर सवाल उठाए जा रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं उसने अपनी बिटिया को जन्म दिया है, जिसको लेकर अब देश भर में अलग अलग तरीके की बात हो रही है। हमने सीमा हैदर के वकील एपी सिंह से भी बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ कार्ड में लगा देंगे आ जाएगा, उसे आप देखिए। पहले उन्होंने कहा कि सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा हैदर मत बोलो, क्योंकि अब वो भारत में आ चुकी है, भारतीय बन चुकी है, सनातनी बन चुकी है, जिसके बाद देश भर में अलग अलग चर्चाएँ हो रही हैं। अब कुछ लोग आंटी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, आपसे सीधा सवाल है, सीमा हैदर या सीमा सचिन मीना? भैया सीमा हैदर बोलो उसको, सीमा सचिन मीना हम तो नहीं बोल सकते। उसका शादी ही नहीं हुई पहली बात, और 4 बच्चों की अम्मा से जो शादी करे उससे गिरा हुआ और गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता है। समझे? ये भारत है, भारत में बहुत कम ऐसा होगा जो 4 बच्चों की अम्मा से शादी करे। एक कुंवारा लड़का तो नहीं करता है। हमारी संस्कृत में हमने ये देखा है कि कुंवारा लड़का नहीं करता है, कि उसके एक भी किसी का बच्चा हो या कोई विडो भी हो गई हो तो नहीं करते, उसके माँ बाप नहीं करते हैं। और ये बच्ची सीमा हैदर 4 बच्चों की अम्मा और 4 बच्चे लेकर भारत आ गई, और यहाँ सचिन मीना से बिना शादी के शादी हो गई। कहाँ पे शादी करी? शादी बोलती पशुपतनाथ में। पशुपतनाथ में कभी आज तक शादी हुई ही नहीं है। पशुपतनाथ जो है वो बाबा नंदी का वो है, ठीक है, मंदिर है वहाँ पे। कहाँ पे मतलब एक अगर वैसे कहो तो नंदी बाबा को मानो तो एक पशु के रूप में मानो, ठीक है। हम लोग तो आस्था के रूप में देखते हैं कि वो जो है नंदी बाबा शिव जी की सवारी। तो अगर आप ये उस पशु के रूप में मानो तो पशु के सामने कोई फेरे लेता है? अभी गधा खड़ा कर दो तो गधे के सामने फेरे हो जाएंगे? है सीमा हैदर के हो सकता है भाई पाकिस्तान में सुअर के सामने फेरे हो गए हों? ये हो सकता है क्योंकि उनका जो पेट है वो अल्लाह के बाद सुअर ही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो नहीं है भाई ये चीज़। अच्छा आंटी, लगातार आप भी सवाल खड़े कर रही थी, आप बता रही थी तकिया लगाया हुआ है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बेबी बम्प नहीं है, पर अब जब बच्चा निकला है तो क्या तकिए में से फटा तकिया निकला बच्चा हो गया क्या? भाई यही चीज़ हो गई, ठीक है ना। आपको बता देते हैं, हम आज की तारीख में भी डंका बजा के कह रहे हैं कि वो बच्चा हुआ ही नहीं है। वो बच्चा तो सचिन की बहन को हुआ है। आपको ये बता देते हैं, जहाँ ये डंका फोकता है ना एपी सिंह, है ना, तो वो हो सकता है भाई एपी सिंह का। तो मैं शुरू से कह रही हूँ अगर बच्चा है इसी का तो जो है एपी सिंह का होगा, क्योंकि लप्पू झप्पू को तो कोई मतलब ही नहीं है। एपी सिंह के बगल में ऐसे बैठती है। आप अभी का भी वीडियो उठा के देख लो, जब का भी देख लो तो ये एपी सिंह के बगल में ऐसे हाथ में हाथ यूँ जोड़े हुए बैठी होती, और जितनी खुशी तो शायद लप्पू पप्पू को नहीं होगी, उतनी खुशी उससे ज़्यादा खुशी जो है एपी सिंह को है। अभी हमने भी एपी सिंह से बात की, मैंने खुद घर में मामा लोग रहे और सभी के लोग जो है मामा बने अपने अपने भांजे भांजियों के, लेकिन शायद उतनी खुशी किसी ने नहीं दिखाई होगी। अगर इसकी शायद एपी सिंह की सगी बहन भी होगी तो अगर उसके भी बच्चों में इसने खुशी ना दिखाई होगी जो आज ये दिखा रहा है। आंटी, मैंने खुद एपी सिंह से बात करी और मैंने खुद उनके सामने ये सवाल रखा कि लोग कह रहे हैं कि बच्चा सचिन का नहीं, बच्चा वकील साहब का है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पता उनका भी पिता मैं हूँ। जो लोग कह रहे हैं क्या उनके बच्चों का भी पिता मैं हूँ, उनको कन्फर्म कराना चाहिए। अब मैं ये बता देती हूँ, अब मैं गाली दे के बात करने
वाली हूँ और इस गाली को जो है एपी सिंह तक बिल्कुल आप लोग के चैनल के माध्यम से पहुँचना चाहिए। वो हरामज़ादा हम लोग का बाप बनेगा, हमारी जो है माँ के साथ सोएगा। अरे काट के उस उल्लू के पट्टे एपी सिंह को फेंक दूंगी। इसकी जो है ना सच में बार एसोसिएशन से मैं कहूँगी कि क्या इतने गंदे गंदे वकील तुम लोग अपने बार एसोसिएशन में जो है रखते हो। ऐसे वकीलों के ऊपर तो उल्टा केस दायर करके और उसको जो है ना निष्कासित कर देना चाहिए कि वो कहीं भी खड़ा ही ना हो पाए, एक वकील के तौर पे कहीं पर भी ना खड़ा हो पाए और एक आम इंसान की तरह पर भी वो कहीं सड़क में खड़ा होने के लायक ना रहे। इस तरह का होना चाहिए। एक महिला का अपमान जो है वो हम कभी नहीं सोच सकते हैं और ना ही हम सह सकते हैं, क्यों इसने वही हरामजादगी का काम किया जैसा सोनिया गांधी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को बोला बेचारी पुअर लेडी है। तो वो पुअर लेडी है क्योंकि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी। अरे तेरी क्या औकात है, तू तो बारबाला की जो है बार डांसर रही है? तेरे को कहना चाहिए कि पुअर लेडी। और ये तेरा भाग्य कह लो कि राजीव गांधी के गले में तुम मर दी गई है और उसकी वजह से राजा सिंधिया ने मर दिया जो तुम यहाँ की भारत की बहू बनने चली आई हो। तो ऐसी बहुओं को भी हम लोग पैरों से रौंद देते हैं। अब ये एपी सिंह के खिलाफ जितनी महिलाएं हैं ना इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन करो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सबका बाप बनेगा, ये हम लोगों के बच्चों का भी बाप बनेगा और हमारी माँ का मतलब हम लोगों का भी बाप बनेगा। अरे उल्लू के पट्टे तू सामने तो आ जा, तेरे को इतने जूते मारेंगे ना कि तेरा थोबड़ा पता ही नहीं चलेगा कि ये एपी सिंह का थोबड़ा है या किसका थोबड़ा है। तेरी माँ भी तुझे ना पहचान पाएगी। हो सकता है कि तेरी माँ ने तुझे हराम का जन्म दिया होगा, इसलिए जो है तू इस तरह का दूसरों की जो है माँओं और बहनों और बेटियों को बोल रहा है, समझा। और ये पक्का है, तेरी हरकतें बताती हैं कि जो है सीमा हैदर के साथ तू सोता है, लप्पू पप्पू नहीं सोता है। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से इसलिए भाग कर आई थी क्योंकि वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं था। यहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब वो महिला सम्मान की बात करते हैं और वो वही शख्स हैं जो निर्भया के अपराधियों के साथ खड़े हुए थे, तो ये दोहरा चरित्र आखिर कब तक भारत की जनता बर्दाश्त करने वाली है? भारत की जनता इसको अच्छे से समझती है कि ये कौन सा दोगला बंदा है। ये किसी उसका नहीं है, ये सिर्फ पैसों का लालची बंदा है। इसको सीमा हैदर से भी पैसे मिलते हैं, तब ये सीमा हैदर को वो बोल रहा है। बाकी आपको बता दूं कि ये वो शख्स है ना कि इसको पैसे अभी ना मिले, अभी देखो सीमा हैदर की खड़ा हो जाएगा बुराई करने के लिए। पाकिस्तान में रहा क्यों, पाकिस्तान वालों का ही तो भाईजान यहाँ पर भी रहते हैं। उनके घर में कौन सी जो है बहन बेटियों की इज्जत होती है, पहले तो यही बता दें हमें। और जो है इनके, मैं तो मुस्लिम के यहाँ किसी के यहाँ जो है बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। बेटी भी हुई तो उस बाप ने पकड़ के निकाह कर लिया, बाप ने अपने संग सुला लिया। बहन हुई तो भाई ने सुला लिया, समझे। आज एक वो था, एक आता है ऐसे प्ले वाला होता है कि इसमें बताओ कि एक मतलब तुम्हारी माँ का जो है भाई है जो वो मतलब क्या लगेगा तुम्हारा। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, टोपी ओपी लगाए हुए थे, मुस्लिम टोपी लगाए थे। तो वो क्या बोल रहे थे कि मेरा एक बोला चाचा लगेगा, तो दूसरा बोला, वो बोला नहीं गलत, फिर से बताओ। तो दूसरा वाला बोल रहा है ताऊ लगेगा है। उस पर मैंने कमेंट लिखा, इन बच्चों की गलती नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जब भाईजान जो है चचा जान और ताऊ जान सब बन जाते हैं, भाईजान से निकाह हो जाता तो दूसरा भाईजान तो चचा जान और ताऊ जान बन ही जाता है। और जब अब्बा से निकाह हो जाता है तो वही भाईजान बेटे जान बन जाते हैं। ये है इनके यहाँ का। तो ये सीमा हैदर कहाँ की बात कर रही है और ये एपी सिंह कहाँ का बात कर रहा है, डॉगी इंसान। भारत की नागरिकता को लेकर भी सवाल है। उन्होंने कहा कि अब तो सीधे तौर पर मेरे ज़रिए, चाहे हम भारतवासियों के ज़रिए, हम सीमा हैदर को नागरिकता दिलाएंगे, भारत में रहेगी, भारत में अपना जीवन यापन करेगी। उसके बाप का हिंदुस्तान है एपी सिंह के। एपी सिंह ने जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे जो है कोर्ट खरीद रखे हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है संसद भी खरीद रखी है, ठीक है। जो उसके बाप का कानून वहाँ पे चलता है, वो उंगली से यूँ सुदर्शन चक्र घुमाएगा और काम होता चला जाएगा। तो ये भूल जाए कि इसके बाप का राज चलेगा। जो जितना भी आया हुआ बाहर से, चाहे बांग्लादेश से कोई आया है, चाहे जो है पाकिस्तान से आया है, चाहे और किसी भी कंट्री से आए हुए, ये सब लोग ऐसे डिकोड करे जाएंगे यहाँ से। क्योंकि इसी तरह से भारत में आते जाओ, रहते जाओ, बसते जाओ और भारत के लोगों को
फिर यहाँ से बाहर खदेड़ते जाओ, तो बाहर भारत के लोग कहाँ जाएंगे? भारत के लोगों का तो एकमात्र राष्ट्र हिंदू है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर उनको शरण उनकी वो रहेंगे जो पूरे जन्म से, क्या जन्म से समझो पहले से उनके माँ बाप और उनके दादा परदादा और कितनी पीढ़ियाँ रह रही हैं, या तुम लोगों का आकर के यहाँ पे बसेरा होगा? तो ये भूल जाए एपी सिंह। एपी सिंह शायद जूते खाने वाला है। वो कहावत कही गई है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, तो ये एक गीदड़ ही है, इसकी मौत आ गई है। अब ये शहर की ओर भाग रहा है। हम तो कहीं ज़्यादा दूर मत जाओ, तुम यहाँ कनॉट प्लेस में आ जाओ। आप ये देखो कि कनॉट प्लेस की जनता तेरा क्या करती है। कपड़े कहाँ गए तेरे, अंदर से बाहर तक का, अंदर गारमेंट तक का, अंडर गारमेंट का भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ गया तेरा, और जो थोबड़ा है वो कहाँ गया। अंतिम प्रश्न यही रहेगा आंटी, उन्होंने सुझाव मांगा है बच्चे के नाम को लेकर। उन्होंने कहा जो देश भर से नाम सुझाए जाएंगे, जो नाम सबसे ज़्यादा आएगा, कोई लक्ष्मी का नाम हो, कोई माता का नाम हो, वो नाम हम सीमा हैदर की बिटिया का रखेंगे। आपके हिसाब से अगर कोई नाम सुझाना हो तो क्या सुझाएंगी? पाकिस्तानी भगोड़ी रख दो, और क्या करोगे? पाकिस्तानी भगोड़ी सीमा हैदर थी तो पाकिस्तानी भगोड़ी रख दो। दूसरा तीसरा नाम तो हम तो नहीं बता सकते कोई भी। हमारे भारतवर्ष में किसी भगोड़ियों के लोगों के नाम नहीं हम लोग रखते हैं। घर से जो लड़कियां अब यहाँ पर भी भाग के किसी अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के संग जाके शादी कर लेती ना, उन लड़कियों को भी माँ बाप घर से निकाल देते हैं। तो ये तो खुद ही भाग के आई हुई है। इसको उसके लप्पू पप्पू के यहाँ लोग पसंद करते होंगे, बाकी हमारे यहाँ कोई नहीं पसंद करता। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं भारत की जनता ये बात पर मोहर लगा रही है कि जो कुछ भी ये किया गया है ये कि सब एपी सिंह का किया कराया है। और बहुत ही जिस तरीके की भाषा उपयोग की गई एपी सिंह द्वारा कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं उनके दोहरे चरित्र पर एपी सिंह क्या वो समय भूल गया था जब निर्भया का कांड हुआ था? तब निर्भया के दोषियों के साथ ये बंदा खड़ा हुआ था। उस टाइम पे निर्भया नहीं समझ में आई थी, निर्भया महिला नहीं थी। अरे निर्भया मर गई थी, लेकिन तुमको उसकी तरफ से तुम खड़े होकर के बोलते तो हमको समझ में आता है। तुम तो जो है, क्योंकि तुमको मोटे मोटे रकम उन 5 लोगों के से मिल गई थी, इसलिए तुमने जो है उन लोगों के पक्ष में बोला था। उनको फांसी नहीं दिलाने के लिए इसने एड़ी से चोटी तक जोर लगा ली थी, लेकिन पब्लिक भी जो है वो सोई नहीं। पब्लिक ने भी कहा कि आज एक निर्भया गई है, कल दूसरी जाएगी और परसों तीसरी जाएगी, इसलिए जो है इस निर्भया को जो है हमको फांसी, इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवानी है। तो उन सब ने मिल करके दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।